खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फतह नाम में आप सबों को सलाम। मैं पास्टर डेविड खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारी मरकजी आयत जो है वो इफ्सियों का खत उसका छठा बाब उसकी 10वीं आयत है। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध। आज हम फिर रूहानी जंग के बारे में बात करें। रूहानी जंग में सबसे पहली बात जिस पर हमने गौर किया था, खुदा की कुदरत के जोर में मजबूत बनो। दूसरी बड़ी अहम चीज थी कि खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। तीसरी बड़ी खास बात थी कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करनी, बल्कि हमें उन इब्लीसी कुव्वतों से जो आसमानी मकामों पर हैं, जमीन पर भी काम करती हैं, हमें उनके खिलाफ जंग करनी। इसमें सबसे पहली चीज जो समझने की जरूरत है, आज हमें पहली चीज समझने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन कौन। हमारा दुश्मन इंसान नहीं है, हमारा दुश्मन अजीजोकार नहीं है, हमारा दुश्मन जो है वो इब्लीस, उसको टारगेट कर। आज जो गलत जंग लड़ी जा रही है, जिस्मानी तौर पर लड़ी जा रही है, हम बहुत सारी जगहों पर खानदानों को, रिश्तेदारों को, अजीजों को, दोस्तों को टारगेट करते हैं। तो आज सबसे पहली चीज जिसको समझने की जरूरत, हमारी इंसानों के साथ जंग नहीं है, हमारी रूहों के खिलाफ जंग है, जो आसमानी मकामों पर भी है, जमीन पर भी क्या करती है, काम करती है। तो उसके लिए, उसको दुश्मन को पहचानने के लिए हमें क्या करना है, खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनना है। अपने दुश्मन को टारगेट कर, दुश्मन को टारगेट करने के लिए कमांड की जरूरत है। जैसे मुकद्दस याकूब कहता है, बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का डट कर मुकाबला करो तो वो तुमसे पहुंचे। अगर हमें जंग जीतनी है तो पहली चीज खुदा की ताबेदारी, कमांड में आ जाए। दूसरी चीज, खुदावंद आपको जंग करना सिखाएगा कि आपको कैसे लड़ना। जब हम ज़बूर 144 और उसकी जब हम पहली चंद आयात पढ़ते हैं तो वो लिखा है कि मुकद्दस दाऊद कहता है कि वो मेरे हाथों को जंग करना, मेरी उंगलियों को लड़ना क्या करता है, सिखाता। आज एक बड़े तजर्बे की जो बात है, हमें रूहानी जंग में खुदा की कमांड हासिल करनी है। बड़ी खूबसूरत बात, जाती जूलियत जब दाऊद के सामने था तो उसने कोई तलवार और भाला नहीं लिया और उसने कहा ये जंग खुदा की है और खुदावंद खुद लड़ेगा। और उसने जाती यूलिस को कहा कि आज खुदावंद तुझे मेरे हाथ में कर देगा। उसके पास फिलाखत थी, पत्थर थे और सिर्फ खुदा की ताबेदारी थी। वो नहीं जानता था कैसे लड़नी है, लेकिन खुदावंद ने उसे सिखाया। पहले पत्थर ने उसके सर को फोड़ दिया, ऊंधे मुंह गिर गया, सब फिलिस्तीनियों पर खौफ छा गया। एक तरफ बहुत बड़ा पहलवान है, एक तरफ एक छोटा नौजवान है, लेकिन उस नौजवान के साथ कौन है, यहोवा खुदा, जो आसमानों के आसमानों में समा नहीं सकता। जब खुदा जंग लड़ता है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, दुश्मन की तरफ देखने की जरूरत नहीं, खुदा हमारी कमांड करता है। सो गॉड ब्लेस यू, खुदा आप सबों को बरकत दे, आमीन।